आदाब। हायर सेकेंडरी स्कूल बटोडी एक इल्मी अदारा है जो जोन मल्हार, तहसील बिलावल, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, यूटी जम्मू और कश्मीर के दूर दराज इलाका ब्लॉक डुगेन में मौजूद है। डुगेन एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको बिलावर आना होगा। यहाँ से मछेडी से होते हुए आप महान, बांजल बटवाल के रोड से सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँच सकते हो। ये रोड 2018 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत शुरू किया गया था, जो अभी तक ज़ेरे तामीर है। इससे पहले लोग मछेडी से 3 से 4 घंटा पैदल चलकर यहाँ पहुँचते थे, लेकिन पिछले 1 साल से आपको टैक्सी की सहूलियत मिल जाती है, जिससे यहाँ के लोगों को राहत की सांस मिली है। यहाँ पहुँचकर सबसे पहले आप कुदरत का शुक्रिया अदा ज़रूर करेंगे, जिसने यहाँ की पहाड़ियों को हुस्न व जमाल की दौलत से नवाजा है। यहाँ का मौसम, दिलकश नज़ारे आपका दिल मोह लेंगे। आप चंद ही पलों में यहाँ के ही हो जाएंगे। इन्हीं दिलकश पहाड़ियों में हायर सेकेंडरी स्कूल बटोडी पिछले कई सालों से अपनी खिदमत दे रहा है। यह अदारा न सिर्फ इल्मी रुझान को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों में भी ख़ास तवज्जो दे रहा है, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, इसके अलावा समाज में कई बुराइयों को दूर करने के लिए कदम उठा रहा है, जैसे चाइल्ड लेबर, अर्ली मैरिज, जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करने की कोशिश में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। ये अदारा 1937 में वजूद में आया और 1964 तक ये प्राइमरी स्कूल की हैसियत से रहा। 1964 से लेकर 2003 तक ये मिडिल स्कूल रहा। 2003 से लेकर 2019 तक ये हाई स्कूल रहा और 2019 के बाद अब ये हायर सेकेंडरी स्कूल की खिदमत 1937 से ही ये अदारा यहाँ के लोगों को इल्म की रोशनी से रूबरू करवा रहा है और साथ में ही समाज की खुशहाली, फलाह व बहबूदी के लिए भी कदम उठा रहा है। ये स्कूल इब्तदाई दौर से ही रिसोर्सेज की कमी से जूझता आया है। चाहे बात की जाए स्टाफ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, पीने के पानी की, हिशी टॉयलेट के मसाइल या मिड डे मील की प्रॉब्लम, इन सब बेसिक प्रॉब्लम से भी ये स्कूल कभी पढ़ाई के मसाइल के साथ कंप्रोमाइज़ करता हुआ नज़र नहीं आया। यहाँ का स्टाफ कम रिसोर्सेज में भी दिन रात बच्चों की फलाह व बहबूदी के लिए काम करता रहा। 2019 के बाद यहाँ कई तामीरी काम हुए हैं, जिनमें हिशी टॉयलेट तामीर हो गए हैं, स्कूल की रिपेयरिंग भी हुई है और गवर्नमेंट की तरफ से 8 कमरों की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन वो अभी टेंडर। हिशी टॉयलेट्स की फैसिलिटी यहाँ पर दस्तयाब है। स्टाफ मेंबर्स और डिसेबल चिल्ड्रन के लिए एक टॉयलेट अभी ज़ेरे तामीर है। पीने के लिए पानी नल से आता है। साथ में मिड डे मील
की स्कीम भी इस स्कूल में दस्तयाब है। एक रसोई भी है और बिजली के लिए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। बिजली महकमा से भी बिजली का कनेक्शन स्कूल के कामकाज के लिए लिया गया है। ये अदारा इस ब्लॉक में एक ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि इस ब्लॉक के जितने भी गांव हैं उन सभी गांव के बच्चे इस ही अदारे में तालीम हासिल करने आते हैं, चाहे वो रियासियाल है, चनाना है, पटेतर है, मुहार है, दनी परोल है, गली है, कोटा है, लारी है। जितने भी गांव हैं इन सब गांव के बच्चे इस ही स्कूल से अपनी उम्मीदें रखते हैं। जी, क्वाड का सिलसिला बहुत अच्छा दिखने को नजर आता जी। सर आप यहाँ पर कितनी देर से पोस्टेड है? मेरे हो गए यहाँ तकरीबन 8 साल। जी जी सर। और यहाँ एरिया वाइज क्या दिक्कतें, क्या परेशानियाँ जो नया स्टाफ आ रहा है, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये कम्युनिटी उसकी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। जी जी, रोड कनेक्टिविटी की जी जी, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है। ये बुलावर से कम 60-70 किलोमीटर के करीब होगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ इतना उनको रहने के लिए भी सुविधा नहीं है उपलब्ध, कहीं बाथरूम नहीं मिलते हैं, कहीं रूम नहीं मिल रहा है, जी ऐसा है कुछ। जी जी सर, थैंक यू। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने 18/8/2022 को एक ऑर्डर निकाला था जिसके अंतर्गत बच्चों में कौशल विकास के कुछ बिंदुओं को उजागर किया जा सके। इसके लिए उन्होंने लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल को बताया। अगर कोई स्कूल में प्रॉब्लम आती है या बच्चों को कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो अपने आप हमें बच्चों को उस तरह से तैयार करना है ताकि बच्चे क्या कर सकें, उस प्रॉब्लम के साथ कोप अप कर सकें। क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चे किस तरह से क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं। एम्पैथी, बच्चों में किस तरह से अपनापन, एम्पैथी की जो फीलिंग्स हैं वो कैसे आए, हम ऐसा क्या करें। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बच्चों क्योंकि एक स्कूल में अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के बच्चे होंगे तो उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना है। सेल्फ अवेयरनेस, कि बच्चों को थोड़ी बहुत सेल्फ अवेयरनेस हो कि एक्चुअली में वो लाइफ में करना क्या चाहते हैं। डिसीजन मेकिंग, हमें बच्चों को इस तरह से तैयार करना है ताकि वो क्या कर सकें, एक अच्छा डिसीजन ले सकें अपनी लाइफ के प्रति। कम्युनिकेशन, उनकी बेटर कम्युनिकेशन हो, उनका वे ऑफ टॉकिंग जो है, बात करने का तरीका वो अच्छा हो। वो हमने उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। क्रिटिकल थिंकिंग भी आए, किसी चीज़ के ऊपर वो सवाल जवाब भी कर सकें। अगर उनको कोई कुछ बोलता है तो बता सकें कि सर अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। सेल्फ अवेयरनेस, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, कि बच्चों के जो इमोशंस होते हैं उनको उस तरह से हमने तैयार करना है स्कूल में कि वो अपने इमोशंस को मैनेज कर सकें। एंड लीडरशिप, सरपंच, ERIs जो हमारे यहाँ पे आए हैं, इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने यहाँ आके, हमारी मैंने इनको रिक्वेस्ट ही की थी कि आप एक दिन स्कूल आइए, तो स्कूल के कुछ मसले होते हैं वो आपसे बैठ के हम बात करेंगे और कुछ निर्णय लेंगे। इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। मैं दोबारा इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं स्कूल के अंदर, और उम्मीद भी करता हूं कि हमारा ऐसा ही विश्वास आगे के लिए भी बनता रहे। ये हमें बुलाएं या हम इनको बुलाएं, हमारा तालमेल जो है वो चलता रहे। इस तालमेल से, कोऑपरेशन से हमारा स्कूल भी चलेगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी PRIs का। तो